हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी ऑफिस अटेंडेंट की है वैकेंसी, जो कि नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि जो वैकेंसी है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नए गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिटेल। अगर मैं बात करूं तो ये नाबार्ड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, जो कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए निकली हुई है। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए आई है ये वैकेंसी, जो कि ऑफिस अटेंडेंट की है, जो कि बोलते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी। ठीक है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है, पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दो। ठीक है, www.nabard.org। ठीक है, यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 2 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के बीच फिल होने वाला है। 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल होने वाला है। ठीक है, 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में ये फॉर्म फिल होने वाला है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल कर देंगे, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन लेवल रहता है वो बहुत ही लो रहता है, क्योंकि इसमें वैकेंसी तो कम आती है प्लस कंपटीशन भी लो रहता है। अब हम आगे बात करें इस वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पहले ये चीज लिखा गया है कि वैकेंसी फिल करने से पहले इस फॉर्म को, जो भी ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो होगा ये ऑनलाइन भी होगा। यहाँ से जो ग्रुप बना हुआ है ना, यहाँ से भी आप डायरेक्टली क्लिक करके जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से जाके आप इसको ओपन करके इस वैकेंसी को यहीं से फिल कर सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बारे में बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो पहले बता चुका हूं कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाले इस वैकेंसी के, वो आपके फिल होने वाले कब से, 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, और यहाँ पे डेट भी, एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, वो है 21 नवंबर 2024। 21 नवंबर 2024 को इस वैकेंसी का पेपर होने वाला है। ठीक है, और जब भी एडमिट कार्ड होगा वो 1 हफ्ते पहले आपको बताया जाएगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। अगर बात करूं इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है ये स्टेट वाइज है। ये वैकेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की ये है, और डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी हर एक स्टेट की। आंध्र प्रदेश की दो है, बिहार की, अरुणाचल प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गोवा की, गुजरात की, हरियाणा की, सारे जितने भी स्टेट है उनके लिए अलग अलग नंबर ऑफ जो वैकेंसी है स्टेट वाइज कैटेगराइज कर दी गई है। ठीक है, आगे बात करें वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। जो भी कैंडिडेट है जो एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पीडब्ल्यू है, अगर ये सारे कैंडिडेट कोई भी है, इस कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है, तो पहले ही बता दूं कि ये अपना कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही तैयार रखे। कास्ट सर्टिफिकेट, इससे आपको ये इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि इसमें छूट रखी गई है, कुछ परसेंट की छूट रखी गई है। तो इनके लिए वैकेंसी कुछ रिजर्व भी रखी गई है, कुछ परसेंट छूट भी रखी गई। तो ये कैंडिडेट अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगी। तो जिनके पास है अच्छी बात है, जो नहीं बनवाए अभी तक बना। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो आगे जो इस बारे में बताया गया है इस वैकेंसी के बारे में, वो है इसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। क्या बताया गया है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में, उसको समझ लेते हैं। तो इस वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन मांगा है, उससे पहले इस वैकेंसी के जॉब प्रोफाइल को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, ऑफिस अटेंडेंट में जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, वो पहला तो फाइल को कैरी करना, पेपर को ईटीसी जो भी फाइल्स है, पेपर्स है, उनको कैरी आउट करना। ठीक है, उस ऑफिस में रिमूविंग फ्रॉम एंड कीपिंग देम इनटू द कपबोर्ड। भैया भैया जो ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें क्या करेंगे, जो भी फाइल्स है या जो भी पेपर्स है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना। ठीक है, स्टिचिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स है उनको एक जगह समेट के उनको बांध के रखना, ये सारी चीजें। ठीक है, सप्लाई ऑफ द वाटर एंड स्टॉफ, जो भी पानी है, खाना है, ये सारा सर्व करना जो भी स्टाफ होंगे। ठीक है, में हेल्प करना। ठीक है, जो भी पेपर्स है उनको मेंटेन रखने में। ठीक है,
वो जो भी ऑफिस है उनको क्लीन रखने में, ये सारा इसका जॉब क्या है, प्रोफाइल है किसका, ऑफिस अटेंडेंट का। ठीक है, आगे बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे ध्यान से सुन ले फॉर्म फिल करने से पहले, ध्यान से, क्योंकि इसमें जो एक बात कही गई है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें 10th पास, ये तो लिखा गया कि 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी बोर्ड या स्ट्रीम से बस 10th पास आउट होने चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और लिखी गई है, ठीक है, याद यहाँ पे भी लिखा है द कैंडिडेट शुड बी द डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, और जिस स्टेट से कैंडिडेट जिस स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करेगा वहां का डोमिसाइल भी होना चाहिए। जैसे यूपी से कोई अप्लाई करता है तो वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, वहां का निवास आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। 1 अक्टूबर 2024 1 अक्टूबर 2024 से अगर कोई भी कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट, सबसे पहले ना ही कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रेजुएट है या उससे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट है, हायर क्वालिफिकेशन है, तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाए। जो कैंडिडेट 10th पास आउट है, 12th पास आउट है और इसके साथ ग्रेजुएशन अभी कर रहा है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बस इसके साथ उसकी एज लिमिट जो होनी चाहिए, कि जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। ये जो एज लिमिट है ये जनरल के लिए है, ठीक है, ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बात करूं एज में छूट के बारे में कि भैया एज में छूट कितनी रहेगी, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एज लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 18 से 30 साल। ये जनरल और काउंट कब से होगा, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर 2024 से आपकी एज अगर 18 से 30 साल है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज के छूट में बात करूं तो एससी और एसटी के लिए एज में 5 साल की छूट रखी गई, मतलब 35 साल तक एज लिमिट उधर चलेगा। ओबीसी के लिए 33 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो जनरल है उनको 10 साल की छूट, 13 साल की छूट ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 15 साल के लिए एसटी और एससी कैंडिडेट की छूट रहेगी जो कि डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सर्विसमैन के लिए तो उसके लिए 3 साल की छूट रखी गई है, ठीक है। विडो और ये सारे औरतों के लिए यहाँ पे जो रखी गई है 10 साल की छूट रखी गई है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही बता चुका हूँ कि सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जिस कास्ट से है तो उसके लिए पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दूं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, सबसे पहला आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। फिर इसके बाद एलपीटी होगा, ठीक है, वो भी आगे बताता हूँ क्या होता है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। अब बात करूं तो इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जो कि आपका सीबीटी बेस्ड होगा, ये सीबीटी बेस्ड आपका 21 नवंबर को पेपर होने वाला है। इसका 21 नवंबर 2024 को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 30 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का पेपर रहेगा। 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, मतलब 1.5 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, इस पेपर को। और पेपर आपका एक ही रहने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें जो आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी वो यहाँ पे 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या कितनी रहेगी, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग रखेगी, जब यहाँ पे लिखी गई। यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग है कितनी भाई, 1/4, ठीक है। जब ये पेपर देंगे तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जब भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट के हैं, कोई भी कैंडिडेट एक टाइम में एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेगा, मतलब एक ही स्टेट के लिए और एक ही पोस्ट तो एक ही है, एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे एलपीटी टेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, तो उसमें आपको रीड राइटिंग और स्पीकिंग आना चाहिए। वो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास क्या आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। और जो भी है, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे इसके लिए, वो लिस्टेड होंगे किस बेस पे, तो सीबीटी बेस्ड। सबसे पहले आपको सीबीटी बेस्ड क्लियर करना पड़ेगा, देन आपका जो ऑनलाइन टेस्ट ये होने वाला है उसके बाद सीबीटी बेस्ड होना चाहिए, देन आपका क्या होगा, देन आपका होगा टेस्ट
तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डाटा वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें होंगी सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा यहाँ पे, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो किस बेसिस पे जारी किया जाएगा, तो फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी फेवर फॉर द फाइनल सिलेक्शन, और आपका जो भी है फाइनल रिजल्ट होगा वो स्टेट वाइज जारी किया जाएगा, ठीक है। जिसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं भैया, 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस। अगर मैं बात करूं इसमें फॉर्म की फीस, तो जनरल कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस 500 रहेगी, 500 रहेगी, जबकि अदर कैंडिडेट के लिए ये जो आपकी फॉर्म की फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फॉर्म की फीस रहेगी, या ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा गया कि एससी पीडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फीस 50 रुपए रखी गई है, जबकि जनरल, ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म की फीस 500 रुपए रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे वो 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, उनके पास एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए, और वो जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी या इसके सिलेबस के बारे में तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।